मासी तवील अरसे से हमारे घर काम कर रही थी। अब तो उसकी हैसियत घर के एक फरदाल की हो चुकी है। वो सुबह 8 बजे आ जाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, सफाई करती है, कपड़े अस्तर छूटिया करती है और दोपहर का खाना बनाने के बाद वापस चली जाती है। मासी का शौहर सब्ज छूटिए की रेड़ी लगाती है। सरिया उनकी इकलौती बेटी है। मैट्रिक करने के बाद आगे न पढ़ सकी और अब 2 साल से ही एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स लगी हुई है और 15,000 तनख्वाह लगी हुई है और सारी तनख्वाह माँ के हाथ रखती है। तीनों के पैसे मिलाकर इतने हो जाते हैं कि 2 कमरों का किराया भी निकल आता है और कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। जब सूर्या नौकरी नहीं लगी थी, मासी के हालात बहुत बुरे थे। बेचारी दिन रात परेशान रहती थी कि बेटी की शादी कैसे करवाऊंगी, लेकिन 2 साल से मासी के चेहरे को पुरसुकून देख रहा हूं। अब उनके घर बल्ब भी लग गए हैं। मासी बड़े शौक से न सिर्फ सास बहू वाले ड्रामे देखती है, बल्कि मेरी बेगम से रोजाना ड्रामों की कहानियां भी डिस्कस करती है। सूर्या की उम्र 22 साल हो चुकी है। हर माँ की तरह मासी की भी ख्वाहिश है कि इसकी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आए। रिश्ते तो आते थे, लेकिन मासी के दिल को नहीं भाता। मासी और उसका शौहर कोई ना कोई एतराज कर देते। पिछली मर्तबा एक अच्छा लड़का मिल गया। मैं मासी और शौहर को समझाया कि निहायत मौजू रिश्ता है, लड़का कमाता भी है और आपकी बेटी जितना पढ़ा लिखा भी है। बहुत बनेगी जब दोनों आपस में बैठेंगे। मेरी बात सुनकर एक नज़र अपने शौहर की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक उलझन था। मासी का शौहर बेबसी से बोला, लड़के को कम से कम 12 जमातें तो पास होना चाहिए और इस लड़के का रंग तो पक्का है। मैं अपनी प्यारी सूर्या को इतने काले लड़के से कैसे बया दूं? मैं समझ गया एक बार फिर इनकार है। सूर्या के लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन मासी और इसकी पसंद पर कोई ना उतरा। एक दिन मेरी बेगम ने एक नई बात बताई कि सूर्या के बकौल एक लड़के ने इससे शादी की ख्वाहिश की है और उसकी तनख्वाह 15,000 है और FA पास है। मैं खुशी से उछल पड़ा, गोया मासी के पसंद का रिश्ता मिल चुका था। 3 दिन लड़का और उसके वालिदैन सूर्या के घर मौजूद थे। लड़के वालों को सूर्या बहुत पसंद आई और वो बज़िद थे कि कोई छोटी मोटी रस्म अदा कर दी जाए, लेकिन मासी और उसके शौहर के चेहरे से अजीब सी परेशानी आया थी। उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और लड़कों वालों को रुखसत कर दिया। मुझे गुस्सा आया और खुद पर कंट्रोल करते हुए पूछा, अब क्या मसला है? मासी बोली, साहिब जी बाकी सब ठीक है, लेकिन लड़का किराए के मकान में रहता है। मेरी सूर्या कैसे सुखी रखेगा? मैं दांत पीसते हुए, जैसे आपका शौहर आपको सुखी रखता है। ये सुनते ही मासी के आंखों में आंसू आ गए। साहिब जी, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने मुश्किल जिंदगी गुजारी वैसे मेरी बेटी गुजारे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मासी और उसका शौहर क्या चाहते हैं। एक दफा एक ऐसा रिश्ता भी आ गया जिसमें लड़के का अपना घर था, लेकिन मासी ने एतराज कर दिया कि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा लगती है। एक और लड़के के बारे में मासी की शिकायत की गई कि इसको ऐनक क्यों लगी हुई है। सूर्या की उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन मासी एक आइडियल दामाद की तलाश में थी। एक दिन मुझे शक सा गुजरा। मैंने बेगम से डिस्कस किया और मैंने एक छोटा सा ड्रामा करने की ठानी। एक दिन मासी को सामने बिठाया और अपने एक दोस्त की तस्वीर दिखाकर कहा, मासी ये लड़का कैसा है? MA पास है, माँ बाप फोते हो चुके हैं, एक कनाल के घर में रहता है, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और गाड़ी भी रखी हुई है। मासी के चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमाया थे। हाथों को मसलते हुई बोली, साहिब जी इतनी अमीर जगह पर बेटी को बागी तो जहेज कहाँ से लाऊंगी? मैंने जल्दी से कहा कि जहेज की फिक्र ना करें। लड़के ने कोई चीज लेने से इनकार कर दिया है। मासी पेशानी पर आए पसीने के कतरों को अपनी मैली चादर से साफ किया और कहने लगी, ठीक है, मैं कल सूर्या के अब्बा से पूछ कर बताऊंगी। अगली सुबह जवाब तवक्को के ऐन मुताबिक आया। ये जवाब पेश किया गया है, इसको और बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, फिर ये हमारी सूर्या से शादी पर रजामंद क्यों है? जरूर कोई ऐब होगा।
बेगम भी उलझन का शिकार हो गई। कोई समझ नहीं आता कि मासी और उसका शौहर किस किस्म का दामाद चाहते हैं। इससे पहले हमारी ये परेशानी मजीद बढ़ती, एक दिन सूर्या सारी कहानी खोल दी और का पहला जुमला ही एटम बम था। सर झुकाकर बोली, मीर छूटिए, शादी हो चुकी है। मैं हैरत से उछल पड़ा, ये तुम क्या कह रही हो? कब हुई और कहाँ हुई? इसके आंखों में कुछ सितारे से झिलमिलाए और कुछ देर खामोश रही और घबराई हुई आवाज में बोली, मेरी जैसी अक्सर गरीब मुलाजमत पेशा लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, मगर इससे कई 15,000 होने भी बंद हो जाएंगे। मेरे माँ बाप ये बात जुबान पर लाना नहीं चाहते। मैं ये जानती हूँ कि वो मेरी शादी मेरी नौकर छूटिया से कर चुकी है। ये कहानी ऐसी माँ बाप के लिए एक लम्हा फिक्रिया है